साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे दिन ही भारत ने सीरीज गंवाया। किस तरीके से गौतम गंभीर के केवल एक फैसले ने इस भारतीय टीम को डुबाया और किस तरीके से जीते हुए मैच में भारतीय टीम को एक बुरी तरीके से हार हराया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जिस तरीके से ये दूसरे दिन का मुकाबला ढला है, ऑलमोस्ट आप ये तो मान ही लो कि 75% से 85% जो है वो मुकाबला साउथ अफ्रीका की गिरफ्त है। साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में एज कंपेयर टू टीम इंडिया काफी ज्यादा आगे है। वेल, हालांकि अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि अभी तो भारतीय टीम के 2 इनिंग बचे हुए हैं और अभी तीसरे दिन तो पूरा बचा हुआ है, भारतीय टीम के एक विकेट भी नहीं गिरे हुए हैं। लेकिन आपको समझने वाली एक बात होगी कि एक टेस्ट मैच 5 दिनों का ही केवल होता है और 5 दिनों में ही 2 दिनों की बल्लेबाजी तो पहले ही इनिंग के लिए साउथ अफ्रीका ने कर ली है और ऐसे तौर पर अभी 3 इनिंग की बल्लेबाजी बची हुई है और 3 इनिंग की बल्लेबाजी में 3 दिन बचे हुए हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका ने केवल एक इनिंग जो है वो 2 दिन में खेले थे। अभी भी जब तीसरे दिन पर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आएगी तो 480 रन यानी 450 रनों से वो जो है पीछे है। यानी अगर भारतीय टीम ऑल आउट भी नहीं होती है तो आपको ये मान के चलना होगा कि एक दिन में ये 450 से ज्यादा रन, 480 रन तो बनने वाले भी नहीं है। यानी तीसरा दिन भी है जो भारतीय टीम अगर पूरी बल्लेबाजी करती है तो भारतीय टीम किसी तरीके से बने रहेगी। चौथे दिन पर भारतीय टीम आकर अगर किसी तरीके से चौथे दिन के पहले सत्र में भारतीय टीम की लीड काटने में जो है वो कामयाब हो पाती है और चौथे दिन के दूसरे जो सत्र में है भारतीय टीम थोड़ी बहुत उनको लीड दे पाती है और उसके बाद यानी अगर लीड हमें देना भी होगा तो आपको एक बार बहुत ही प्रॉपर्ली सोचना होगा कि कम से कम भारतीय टीम को यहां से 500 550 रन बनाती है, तब यहां से भारतीय टीम 20 रन या फिर 50-70 रन कुछ है जो आगे हो पाएगी। और ऐसे दिन कम से कम हमें 1.5 दिनों की बल्लेबाजी करनी होगी। 2 दिनों की बल्लेबाजी ऑलरेडी जो है वो साउथ अफ्रीका ने कर लिया है और 1.5 दिनों की बल्लेबाजी अगर जो है वो भारतीय टीम कर लेती है तो यानी 4.5 दिन तो लगभग यही हो जाएगी। यानी तीसरे दिन और चौथे दिन तो का खेल ही लगभग ये खत्म हो जाएगा। ऐसे तौर पर अगर 1.5 दिन में 2 पारी और खेलनी हो तो कैसे टीम जो है वो मैनेज करेगी। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं ये मुकाबला जो है वो एक ड्रॉ की तरफ जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम के सामने इतने बड़े लक्ष्य सामने हुए हैं लेकिन भारतीय टीम ने वहां से मुकाबला भी जीता है। लेकिन वहां पर हमारी टीम में राहुल द्रविड़ होते थे, चेतेश्वर पुजारा होते थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली हुआ करते थे और आपको एक बार ये चीज सोचनी होगी कि भले ही वो उस समय जीत होती थी लेकिन उस टाइम पर क्वालिटी बल्लेबाज हुआ करते थे और टीम जो है वो ट्रांजिशन फेज से नहीं गुजरा करती थी। लेकिन इस वक्त जो है वो टीम का ना सिर्फ हालत खराब है बल्कि अपने घर पर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालात ऐसे हैं कि हमें सीरीज बचाने के लिए जो है वो अब बहुत सारी जो है वो विनतियां करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत लगेगी। वेल, अगर ये मुकाबला ड्रॉ भी होता है फिर भी भारत के लिए शर्म की बात होगी क्योंकि मुकाबला हम केवल ड्रॉ कर पाएंगे और सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। यानी हम अपने घर पर आकर हमें मुकाबले जो है वो ड्रॉ कराने के पीछे जाना होगा और सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका जीत लेकर जाएगी। और दूसरे दिन जो जिस तरीके का खेल मैं कहूं कि भारतीय टीम ने खेला है उससे तो जितने भी फैंस हैं वो काफी ज्यादा निराश है। जिस तरीके से हमने 286 पर साउथ अफ्रीका के पहले दिन पर ही 6 विकेट गिरा दिए थे और उसके बाद वहां से हमें कुल 4 विकेट लेने में साउथ अफ्रीका के हमने तकरीबन 250 रन हमने बनवा दिए, 254 रन तकरीबन हमने कंसीड कर लिए हैं केवल 4 विकेट गिराने में उनके। तो यहां से समझ आता है कि हमने क्या चीजें जो है वो गलत की हैं। मतलब मुत्थुस्वामी जो इंडिया के ही रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका से जाकर खेलते हैं और वो एक बल्लेबाज भी है, वो पहला अपने टेस्ट करियर का शतक लगाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी हमने देखा था वो 89 रनों की पारी खेल गए थे और इस वजह से मैंने उनको एक खतरा भी बताया था क्योंकि वो भारतीय मूल्य के हैं तो वो कंडीशंस को जानते हैं, बल्लेबाजी करना बेहतर तरीके से जानते हैं, गेंदबाजी करना बेहतर तरीके से जानते हैं और इस वजह से हमने पाकिस्तान में भी वो चीजें कर दिखलाई थी तो यहां भी वो कर सकते हैं। और आखिर उन्होंने किया, उन्होंने भारतीय टीम के सामने अपने करियर का पहला जो है वो शतक लगाया और उन्होंने भारतीय टीम को एक बहुत ही बुरी तरीके से फंसाया। साथ ही साथ मार्को यानसन केवल दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं भारतीय टीम के लिए जो 7वें नंबर या फिर उससे नीचे आने के बाद भारतीय टीम के खिलाफ जिन्होंने 90 प्लस का स्कोर किया। इससे पहले मिचेल स्टार्क जो थे उन्होंने चेन्नई में MS धोनी के कप्तानी में ये किया था जब समथिंग वो 99 रनों की पारी खेल चुके थे और इस बार जो मार्को यानसन थे उन्होंने भी 93 रनों की पारी खेल दी। अपने आप में ही पारी बताती है मुत्थुस्वामी की और मार्को यानसन की कि भारतीय टीम दूसरे दिन पर ही मुकाबला या सीरीज जो है वो गंवा चुकी है। यानी जब हम गेंदबाजों से 2 गेंदबाजों ने हमें मिलकर बैकफुट पे कर दिया, अगर हम 2 गेंदबाजों से 200 रन
दिखाएंगे तो हम मुकाबला कैसे जीत पाएंगे, आपको भी ये चीजें समझनी होगी। जहां पर हमने उनको मेन बल्लेबाजों को, टेम्पा बगुआ को, मार्करम को, रिकेल्टन को, टॉनी डिजर्जी को, जहां पर हमने उनके मेन बल्लेबाजों को जल्द ही आउट कर दिया, वहां से हमने उनके गेंदबाजों से 200 रन खा लिए, तो हम कहां से ऐसे तौर पर सीरीज को जीत पाएंगे। वेल, गौतम गंभीर के एक फैसले ने जो है वो टीम इंडिया को डुबाया है, वो आपको माननी होगी, और वो मुझे लगता है कुलदीप यादव को ज्यादा गेंदबाजी ना देना। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि जो ये पिच थी वो फास्ट बॉलरों की थी और ज्यादातर फास्ट बॉलरों को सपोर्टिंग थी। हाँ, मैं मानता भी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखनी भी होगी, कुलदीप यादव ने भी मार्को जानसन का विकेट लिया और कुलदीप यादव ने कुल 4 विकेट भी लिए। ऐसे तौर पर पिच कोई भी हो, लेकिन अगर एक स्पिनर जो है वो 4 विकेट आपके लिए देता है, तो क्या आप उसे दूसरे दिन ज्यादा गेंदबाजी क्यों नहीं देते हो। मतलब दूसरे दिन कुलदीप यादव को मुझे लगता है बहुत ही चुनिंदा ओवर मिले, और इस वजह से ही टीम इंडिया वहां पर जो है वो काफी पिछड़ती हुई नजर भी आए। देखने वाली ये बात होगी कि क्या यहां से भारतीय टीम में थोड़ी बहुत हिम्मत है कि इस मुकाबले को बचा पाती है, या फिर ये एक और सीरीज हम अपने घर पर ही हारने वाले हैं। पिछले 1 सालों के अंदर अभी न्यूजीलैंड हमें अपने घर पर ही वर्ल्ड वॉश कर गई थी, और ये सीरीज भी हमारे लिए वर्ल्ड वॉश ही होने जा रही है अगर साउथ अफ्रीका जीतती है, जो कि उनके पलड़े में है भी दूसरे दिन खत्म होने के बाद। लेकिन अगर हम ये मुकाबला किसी भी तरीके से, किसी भी चमत्कार के तरीके से अगर जीत जाते हैं, तो केवल और केवल ये सीरीज जो है वो ड्रॉ ही हो पाएगा, और वहीं पर ये जो सीरीज है अन्यथा जो है वो साउथ अफ्रीका जीत ले जाएगा। तो ऐसे तौर पर हमें देखना होगा कि हमारे घर पर ही क्या ऐसी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो हम अपने पिच पर वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे जिस तरीके से हम करते थे। अपने घर पर एक हम किला बना चुके थे रेड बॉल फॉर्मेट में, ताकि कोई भी आए उस किले को भेद नहीं पाता था। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, मानो टीम में बदलाव इतने हुए हैं, मानो इतने ज्यादा जो है वो टीम में चेंजेस हुए, पिचेस में चेंजेस हुए कि हम मुकाबला बचाना तो छोड़ो, मतलब जीतना तो छोड़ो, हम बचाना तक भूल चुके हैं कि हम मुकाबला अपने घर पर बचा भी नहीं पाते।